नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग मेरे भाई, कैसे हैं बताइए। बच्चों, कैसा महसूस कर रहे हैं आप। हाँ जी भाई, चलो। कल मैंने आपको काफी सारे कंसेप्ट समझाए थे। ये एक कंसेप्ट मैंने आपको समझाना है। बच्चों, कल की क्लास में मैंने आपको समझाया था, कहां गया हमारा पेन, हाँ, कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है मेरे भाई, परसेंटेज की रेशियो कैसे निकालते हैं। आज हमें सवाल करने, बस एक आखिरी कंसेप्ट रह गया है मेरे भाई, आखिरी कंसेप्ट। एग्जाम्पल आपके सामने समझ लीजिए। मान लो मेरे दोस्तों, आपके सामने एक ऐसी लाइन आ जाती है, ए इज 28% मोर देन बी, या हिंदी में आ जाता है ए बी से 28% अधिक है। अगर ये लाइन आ जाती है तो मुझे बताओ ए और बी का रेशियो क्या होगा। सवाल में बोला है ए बी से 28% ज्यादा है, ए बी से 28% ज्यादा है बी से, यानी कि आपका बेस क्या है, बी। ए का मान बी से 28% ज्यादा है, तो 28% की फ्रैक्शन वैल्यू 4%, 1/25, 28%, 7/25। तो नीचे जो लिखा होता है मेरे दोस्तों, हमेशा बेस होता है। यानी कि अगर बी का मान 25 है तो ए का मान 25 का 28% 7 ज्यादा है, ए का मान 25 से 7 ज्यादा है 32। तो यानी कि अगर बी का मान 25 है तो ए का मान 25 से 7 ज्यादा 32 हो जाएगा। ए बी का रेशियो आएगा 32:25। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? किसी स्टूडेंट को इसमें कोई समस्या? तो अगर कभी भी आपके सामने ऐसी लाइन आती है कि ए बी से 28% अधिक है, बी से, तो यानी कि बी आपका बेस है। इसको रेशियो में कैसे लिखेंगे? 28% को फ्रैक्शन में बदलो, 7/25, यानी कि अगर बी का मान 25 है तो भैया 28%, 25 का 28% 7 होता है, 25 से 7 ज्यादा है, ए का मान 32 है। आगे मेरे भाई, आपके सामने अगर इस तरीके से आ जाता, क्यू इज 21.4% लेस देन पी। क्यों? पी से 21.42% कम है। क्यों? पी से क्यों? पी से 21:4/2% कम है, यानी कि पी क्या हो गया, आपका बेस हो गया। पी क्या हो गया, बेस हो गया, क्योंकि तुलना किससे कर रहे हैं, पी से। तो क्यों? पी से 21.42% कम है, तो 21.42% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 7 से कट रहा है ना ये, 7.14% होता है 1/14। 7.14% याद रखो, 1/14 3 गुना है। 7 का 3 गुना 21, 14 का 3 गुना 42, तो 21.42% की करेक्शन वैल्यू हो जाएगी 3/14। तो क्यों पी से 21.42% कम है, पी से, यानी कि जो नीचे लिखा हुआ है मेरे भाई, जो नीचे लिखा हुआ था वो आपका हमेशा बेस होता है। अगर क्यों पी से, अगर पी का मान 14 है, अगर पी का मान 14 है तो 14 का 21.42% ही 3 के बराबर है। 14 का 21.42% ही 3 है। तो अगर पी का मान 14 है तो क्यू पी से 3 कम है। क्यू का मान जो है पी से 14 से 3 कम है। 14 से 3 कम क्या होता है, 11। तो पी और क्यू का रेशियो आ जाएगा 14:11। आयुषी ने लिखा हुआ है 7.14% के लिए 1/14 3 गुना है, 21.42% की फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी 3/14 मेरे भाई। समझ में आ गया? तो क्यों पी से मेरे दोस्तों 21.42% कम है, पी से 21.42% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/14, यानी कि अगर पी का मान 14 है तो 14 का 21.42% 3 है, तो 14 से 3 कम, क्यू का मान जो है पी 14 से 3 कम है 11। एक और लिखता हूं, चलो आपके सामने एग्जाम्पल। एक्स इज कितना ले लेते हैं, एक्स इज कितना ले ले मेरे भाई, एक्स इज 7.5% लेस देन वाई।
x इज 7.5% लेस देन y। हिंदी में अगर मैं कहूंगा x y से 7.5% कम है, x y से 7.5% कम है, x y से 7.5% कम है, y से, अगर सवाल में बोला, लाइन में बोला x इज 7.5% लेस देन y, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बताओ तो x और y का रेशियो क्या होगा, अनुपात क्या होगा। अनुपात तो समझते हैं कि जिंदगी में अनुपात ही नहीं देखा आज तक आपने। x y से 7.5% कम है, y से x की औकात चेक कर रहे हैं y से, तो y से हम तुलना कर रहे हैं, तो बेस क्या है, y। यार क्यों नहीं समझते, कैसे मर जाते हो यार तुम लोग, धरती पे बोझ एकदम। अब भी गलत कर रहे हो यार, कहां से आ जाते हो यार तुम लोग। x y, आप मुझे बताओ इस लाइन में बेस क्या है, इस लाइन में बेस क्या है। x इज 7.5% लेस देन y, x y से x y से 7.5% कम है, y से, तो y आपका बेस है यार। क्या भाई साहब यार, क्यों मुझे परेशान करने लगे रहते हो तुम लोग, क्यों नहीं समझते एक बार में। x की औकात y से चेक कर रहे हैं, तो बेस क्या है, y। x y से 7.5% कम है, तो 7.5% को फ्रैक्शन में लिखो। 7.5 के अंदर आता है 2.5%, 7.5 के अंदर क्या आता है 2.5%, 2.5% 1/40, 7.5% है 3 गुना, 7.5% है 3 गुना 3/40, तो 7.5% की फ्रैक्शन लो 3/40। x y से x की औकात y से 7.5% कम है, y से, तो बेस आपका y है, यानी कि y बेस है। नीचे जो लिखा होता है वो बेस होता है। अगर y का मान 40 है, अगर y का मान 40 है, अगर y का मान 40 है, तो x का मान y से 7.5% कम है इसलिए माइनस लगा रहा हूं। 40 का 7.5% का आएगा, 40 का 7.5% 3 के बराबर है, 3 के। तो अगर y का मान 40 है तो x का मान 7.5% कम है, यानी कि x का मान 40 से 3 कम होगा, x का मान 40 से 3 कम होगा, तो 40 में से 3 घटाओ 37, x का मान होगा 37, एक्स वाई का रेशियो आएगा 37:40। समझ गए, समझ गए। लेकिन फायदा क्या है, ये बात इतनी है ही नहीं कि मैं आपको इसमें 10 मिनट देता। देखो 10 मिनट लगा इस बात को समझाने में, जबकि आइडली इस बात को समझाने में मुझे 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं देना चाहिए था। लेकिन आप हो ही इतने कचरा। जिस तरह की आपकी बुद्धि है गोबर, आप ये समझ लो कि आप वो बच्चे नहीं जो 5-6 महीने में सिलेबस पूरा कर लोगे। आपको 9-10 महीने लगेंगे केवल सिलेबस पूरा करने में, क्योंकि आप कबाड़ हो, कबाड़। ठीक है जी, हद होती है भाई साहब किसी चीज की। समझ में आ गया राक्षसों अब की नहीं। ठीक है, मुझे लगता है समझ में आया होगा। चलो ये कंसेप्ट रह गया था, अब हमें यहां पे केवल सवाल करने, फटाफट फटाफट जल्दी से सवाल करेंगे। मैं 1 हफ्ते से तुम्हें कंसेप्ट बता रहा हूं, 1 हफ्ते से। ठीक है, अब मैं सवालों की तरफ बढ़ना चाहता हूं, तो कृपया सवाल करने दें तसल्ली से। सवाल है 9, क्वेश्चन नंबर 9, बताइए। यह सवाल यूपीएससी सीडीएस के लेटेस्ट पेपर में आया। 10 कुंटल 10 मीट्रिक टन का कितना परसेंट है? सवाल पढ़ो। 10 कुंटल इज व्हाट परसेंट ऑफ 10 मेट्रिक टन? 10 कुंटल मेरे दोस्तों 10 मेट्रिक टन का कितना परसेंट है? 10 कुंटल 10 मेट्रिक टन का कितना परसेंट है? पहले तो आप ये समझो कि कुंटल क्या होता है, मेट्रिक टन क्या होता है। सीडीएस का सवाल है मेरे भाई।
देखो सवाल एकदम बेसिक है, अगर आपको यूनिट्स के बारे में पता है। ऐसा नहीं कि सर ये तो आपने पढ़ा ही नहीं, हमें कुंटल क्या होता है, मेट्रिक टन क्या होता है। बेटा ये अनपढ़ आदमियों को भी पता है। आप तो खैर अनपढ़ से भी बेकार हो, पढ़े लिखे गंवार हो आप लोग। मेट्रिक टन, एक कुंटल का मतलब होता है 100 किलो वजन। एक मेट्रिक टन का मतलब होता है 1000 किलो वजन, 1000 किलो वजन। एक कुंटल यानी कि 100 किलो, एक टन यानी कि 1000 किलो। सवाल यह है 10 कुंटल। 10 कुंटल का मतलब अगर एक कुंटल 100 किलो है तो 10 कुंटल का मतलब हो जाएगा। अच्छा, मैं यहां पे भी देख सकता हूं कि इस हिसाब से एक मेट्रिक टन जो है 10 कुंटल के बराबर आ गया। एक मेट्रिक टन जो है वो 10 कुंटल्स के बराबर आ गया। बात समझे? एक कुंटल 100 किलो होता है, 10 कुंटल 1000 किलो। 1000 किलो को ही एक मेट्रिक टन कहते हैं। तो यानी कि मेरे प्यारे भाई एक मेट्रिक टन 10 कुंटल के बराबर है। तो 10 मेट्रिक टन क्या आएगा? 100 कुंटल। 10 मेट्रिक टन 100 कुंटल के बराबर होगा। 100 कुंटल वजन। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। क्या मेरी बात समझ में आ गई है आप लोगों को? क्या मेरी बात समझ में आ गई है? एक मेट्रिक टन 10 कुंटल होता है, तो 10 मेट्रिक टन क्या आएगा? 10 से गुणा 100 कुंटल। अब मैंने आपको बेस समझाया हुआ है। 10 कुंटल 10 मेट्रिक टन का कितना परसेंट है? 10 कुंटल 10 मेट्रिक टन का ये आपका बेस है। 10 कुंटल की औकात 10 मेट्रिक टन का कितना परसेंट है? 10 मेट्रिक टन का 10 मेट्रिक टन होता है 100 कुंटल। तो 100 कुंटल आपका बेस है, नीचे आएगा। 100 कुंटल का 10 कुंटल, 10 कुंटल कैलकुलेट करना कितना परसेंट है? 1/10। और 1/10 होता है 10%। 10% है। 100 का 10% 10 होता है। आंसर यहां पे बी ऑप्शन आएगा। समझ में आया होगा मेरे भाई जो थोड़ी बुद्धि रखते हैं। पेपर में तो ऐसे ही सवाल आते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। पेपर में वो नहीं आता कि बताओ 200-300 का कितना परसेंट है, 200-300 का कितना परसेंट है। ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए अच्छा है, पेपर में नहीं आता। पेपर में ऐसी आड़ा टेढ़ा आएगा। तो हम मेरे भाई परसेंटेज के जो बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, जो परसेंटेज की मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बताए हैं, परसेंटेज कैलकुलेशन कैसे करनी है, बेस क्या होता है, हम उन्हीं पर बेस सवालों को करेंगे अभी। और ऐसे में आपको 30-40 सवाल कराऊंगा। अगला देखो, द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 hour 45 minute इज वॉट परसेंट ऑफ ए डे। सवाल यह है 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है? 1 घंटा 45 मिनट का जो टाइम ड्यूरेशन है वो एक दिन का कितना परसेंट है? एक दिन का। सवाल, पहले सवाल पढ़ो पूरी ताकत से। शाम को होता है 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है? 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना परसेंट होता है? एक दिन आपका बेस है, ये बेस है। 1 घंटे 45 मिनट की औकात एक दिन का कितना परसेंट होती है? तो एक दिन, आपको लगता होगा एक दिन सुबह से शाम 12 घंटे, नहीं। एक दिन का मतलब होता है पूरा 24 घंटे का एक साइकिल। 24 घंटे, एक दिन होता है 24 घंटे। अब देखो ये घंटा मिनट में लिखा हुआ है, यूनिट सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक जगह घंटे में कैलकुलेशन चल रही, एक जगह मिनट में, सेम करना पड़ेगा। मुझे बताओ 1 घंटा 45 मिनट कितना घंटा होता है? 1 घंटे 45 मिनट का मतलब है 1 hour 45 मिनट का मतलब है मेरे प्यारे भाई 1 घंटा प्लस 45 मिनट। 1 hour प्लस 45 मिनट। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 hour प्लस 45 मिनट ये होता है। सबको पता है मेरे भाई कि 60 मिनट को हम लोग 1 घंटा कहते हैं। 60 मिनट को 1 घंटा, ये भी नहीं पता होगा मेरे भाई। मैं लिटरली ऐसे बालक बैच में ढूंढ के निकाल सकता हूं जिन्हें ये तक नहीं पता कि 60 मिनट 1 घंटा होता है। 60 मिनट 1 घंटा, तो 1 मिनट का मतलब क्या होता है? 60 उधर चला जाएगा, 1/60 घंटे मेरे भाई। यानी कि मेरे दोस्तों अगर मुझे मिनट को घंटे में बदलना है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। मिनट को घंटे में बदलना है तो 60 से डिवाइड करो। जैसे 45 मिनट है,
हमें मिनट में नहीं, आवर में बदलना है। तो इस मिनट को आवर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड। 45 मिनट है, 45 मिनट को आवर में बदलना है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि 45 मिनट का मतलब होता है 40/60 आवर। 15 से 3 बार 4 बार, 1+3/4, 1+3/4 यानी कि 7/4 आवर। तो 1 आवर 45 मिनट का मतलब होता है 7/4 आवर। ये भी आवर में कर ले, ये भी आवर में कर लिया, समझ में आ गया? ठीक है जी, किसी को कोई समस्या? सवाल है बेटा, रो मत, अब मरो मत। एक हफ्ता बेसिक पढ़ा है ना, सवाल में प्राण तो निकलेंगे थोड़े से। जिंदगी में कभी सवाल किए नहीं, लेकिन आप पढ़ते रहो, मुर्दे की तरह पढ़ते रहो मेरे भाई। ठीक है, धीरे 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 आप जो है आदत हो जाएगी आपको सवाल करने की, एक दिन में नहीं होता। सिखा कह रहे सब मिनट में रख के भी तो सॉल्व कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। आप इसको मिनट में बदल लीजिए, इसको मिनट में बदल लीजिए, वो भी कर सकते हैं। थोड़ी कैलकुलेशन वो ज्यादा हो जाएगी, वो थोड़ी थोड़ी ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, वो भी कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, सेम यूनिट में बदल लो, या तो सब कुछ मिनट में बदल लो या सब कुछ घंटे में बदल लो, यूनिट सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि एक जगह घंटा है एक जगह मिनट में लिखा हुआ, ऐसे नहीं चलेगा। सेम यूनिट करो मेरे भाई, समझ में आया? तो ये 1 घंटा 45 मिनट था। 1 घंटे 45 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा प्लस 45 मिनट। अब 45 मिनट को आवर में कैसे बदलेंगे? 60 मिनट 1 घंटा होता है, तो 1 मिनट का मतलब 1/60 घंटा। मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग देना होता है, मिनट को घंटे में बदलने के लिए। तो 45 मिनट को 60 से भाग दे दिया, ये आया 15 तिया 45, 15 चौका 60, 1 में 3/4 जोड़ा, 7/4 घंटे। अब सवाल पढ़ो, 1 घंटा 45 मिनट यानी कि 7/4 घंटे का जो टाइम है, 1 घंटा 45 मिनट का मतलब 7/4 घंटे का टाइम 24 घंटे का कितना परसेंट है? 24 घंटे। तो 24 घंटे आपका बेस है, बेस नीचे आएगा, बेस हमेशा नीचे लिखा जाता है। आपसे पूछा गया 7/4 घंटे 24 घंटे का कितना परसेंट है, 7/4 ऊपर आएगा। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे। परसेंटेज में निकालना है 100 से गुणा करेंगे बच्चों, परसेंटेज का साइन लगाएंगे। 4 से 100 आपका 25 बार चला जाएगा बच्चे, ठीक है ना? तो आ जाएगा 25 सत्ते 175/24, ये आ गए बच्चे परसेंट। क्लियर है? अब देखो मेरे प्यारे भाई, आपको भाग देना है लगभगों की, आंसर अप्रोक्स में। तो 24 सत्ते 168 पहाड़ा याद होना चाहिए। 24 सत्ते 168 क्या बच जाएगा? 7 बच जाएगा। 7 दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे। 24 दूनी 48, 48 के बाद क्योंकि 72 तो जाएगा नहीं, 24 दूनी 48 ही जाएगा, फिर आपका 22 बच जाएगा। 24 निम्मा 216, तो अप्रोक्स 7.29% आएगा, लगभग 7.29%। ये आंसर है लगभग। सी ऑप्शन नहीं है, भाग देना तो कम से कम आपको आता ही है। निखिल आंसर बी ऑप्शन है। ठीक है, आगे चलिए बेटा, सवाल है आपके सामने, कर लोगे? ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको सिखाए मेरे भाई। आप अपने मन से ये वहम बिल्कुल निकाल दीजिए कि पेपर में ये चीज आएगी कि 300-500 का कितना परसेंट है तो दुनिया कर लेगी। कैलकुलेशन करने वाले सवाल आएंगे मेरे भाई, कैलकुलेशन करने वाले सवाल जैसे यहां था। इसके लिए आपको थोड़ा सा ज्ञान चाहिए, मुश्किल नहीं है, बस क्या ज्ञान चाहिए मैंने आपके सामने लिख दिया। अब आपको जिंदगी भर याद रहेगा। आपको अपनी कॉपी में यही बातें लिखनी होती है, जो आप कहते हैं ना नोट्स बनाओ, यही बातें लिखनी होती हैं। ठीक है भाई? यहां देखो, यहां ज्ञान क्या दिया हमने आपको कि देखिए यहां पे समय जो है एक जैसा रखना है, या तो घंटा घंटा में करो या मिनट मिनट में करो। आगे चलते हैं, आंसर सेम आएगा। सवाल नंबर है भाई 11। अगला टाइप आएगा बच्चे, अगला टाइप, अगला टाइप 3 क्वेश्चन हम करेंगे मेरे दोस्तों, इस टाइप के 3 क्वेश्चन। बताइए 3 क्वेश्चन मेरे भाई। परसेंटेज क्या है? एक मजाक है। परसेंटेज एक मजाक है, मजाक की तरह लो।
मेरे भाई मैं आपसे कई बार बता चुका हूं, अगर आपके सामने ये लिखा हुआ है, मान लो आपके सामने लिखा है 46% ऑफ ए, आपके सामने लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 46 एक नंबर है, परसेंटेज एक नंबर है, ए एक नंबर है, इन तीनों नंबर की गुणा हो रही है मेरे दोस्तों, गुणा। और ये गुणा किसी भी सीक्वेंस में करी जा सकती, किसी भी सीक्वेंस में, कि भैया पहले 46 की ए में गुणा कर लो फिर परसेंटेज लगा दो, आप पहले ए की परसेंटेज में गुणा कर लो फिर 46 लगा दो। ये गुणा किसी भी सीक्वेंस में करी जाती है, क्योंकि गुणा आगे पीछे कैसे भी करो सेम नंबर आता है। अब ये टाइप सीखेगा, मैं आपको क्या करा रहा हूं, परसेंटेज की जो मैंने आपको एक हफ्ते बेसिक थ्योरी बताई है, बेसिक डेफिनेशन, उस पर बेस सवाल है ये। इनमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है बच्चों ज्यादा। देखो इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा फर्क आता है लिखने का, वो मैंने आपको समझाया था, ठीक है, फर्क आता है लिखने का, इंग्लिश हिंदी में मीनिंग सेम होता है। जैसे क्या बोला है, 5% ऑफ ए बराबर बी, मैं यहां पे लिख देता हूं, सवाल में यह कहा गया 5% ऑफ ए बराबर बी, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा बी परसेंट ऑफ 20 क्या है, बी परसेंट ऑफ 20 क्या है। सवाल में आपसे पूछा है बी परसेंट ऑफ 20 बराबर क्या, यह आपसे पूछा गया है, क्लियर है। यह सवाल में आपको दिया है, यह आपसे पूछा है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में ए के टर्म में, स्मॉल ए में आंसर बताना है। देखो ये जो चीज आपसे पूछी गई है बी परसेंट ऑफ 20 है क्या, इसका मतलब है ये रहा 20, ये रहा परसेंट, 20% क्या होता है 1/5, भाई ये रहा 20, ये रहा परसेंट, 20% क्या होता है 1/5, यानी कि b/5, यही तो हुआ इसका मतलब। 20% 1/5, b की 1/5 में गुणा करेंगे b/5, यानी कि इस सवाल में आपको b/5 निकालना है। ऑफ का मतलब गुणा होता है, आपको सवाल में क्या निकालना है बेटा, b/5 निकालना है। जबकि सवाल में दिया क्या है, b का मान, हमें b नहीं चाहिए, हमें b/5 चाहिए। तो /5 कैसे आएगा, जब हम दोनों तरफ राइट साइड में भी लेफ्ट साइड में भी 5 से भाग देंगे। तो b को 5 से भाग दो राइट साइड में, ये मुझे निकालना है, तो यहां लेफ्ट साइड में भी 5 से भाग देना पड़ेगा। जब लेफ्ट साइड में 5 से भाग देंगे, देखो 5 से 5 कट जाएगा, तो क्या आंसर आ गया जी, 1% ऑफ ए आ गया। तो जो मुझसे पूछा गया वो आ गया 1% ऑफ ए, 1% ऑफ ए। लेकिन ऑप्शन में हमें देखना पड़ेगा 1% ऑफ ए आना चाहिए, यह है 20% ऑफ ए बटा दो, 20% ऑफ ए बटा दो मतलब 20% ऑफ ए बटे दो, ये देखो 2 से 20 जैसे 10 बार कट जाएगा, तो ये क्या है 10% ऑफ ए, जबकि आना क्या चाहिए 1% ऑफ ए, यानी कि गलत है। यहां से 20 से 50 2.5 बार कटेगा, 2.5% ऑफ है। 2 से 50 25 बार कटेगा, 25% ऑफ है। यहां 20 से 20 कट जाएगा, क्या बचेगा 1% ऑफ है। ये वाला ऑप्शन 1% ऑफ ए है, ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी। तो हमें ना विकल्प के हिसाब से, क्योंकि मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करने पर ये आया 1% ऑफ ए। कौन सा ऑप्शन 1% ऑफ ए है, ये डी वाला। अगर आप इस ऑप्शन को देखो तो ये है 20% ऑफ ए बटा 20। अब देखो 20/20 से 20 कट जाएगा ना, तो क्या बचा 1% ऑफ ए बचा, डी विकल्प में। अगर सभी को समझ में आ गया तो कमेंट में यस लिख दो, सभी को समझ में आ गया तो यस लिख दो। देखो 90% बच्चे एक बार में चीजें समझ लेते हैं, अगर इतनी तसल्ली के साथ बताई जाए जो मैं बता रहा हूं। 10% को परेशानी होती है, वो परेशानी मेरे भाई धीरे 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 जब आप सवाल लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे, डेली 3-4 घंटे गणित पढ़ोगे, तब जाके दूर होगी। केवल मेरे बता देने से, आपके देख लेने से आपको सब कुछ समझ में आने लगे, बेटा ऐसा नहीं है, समय लगता है चीजों में। परसेंटेज एक मजाक है, जैसे हम संख्याओं की गुणा करते हैं वैसे ही परसेंटेज की गुणा भाग होती है। क्लियर है, मुझे लगता है सबको समझ में आया है। आगे चलना, सवाल स्टूडेंट आपके सामने 12, ये लीजिए बेटा, एक और क्वेश्चन करेंगे ऐसा ही, उसके बाद थोड़ा सा टाइप बदल देंगे।
पढ़ो, इफ x% ऑफ ए इज सेम एज y% ऑफ बी। आधे बच्चों को ये बात लिखी हुई है अंग्रेजी में, ये बात अंग्रेजी में लिखी हुई है। आधे बच्चे इस अंग्रेजी की बात का मतलब ही नहीं समझ पाते, तो गणित में कैसे लिखेंगे? लेकिन धीरे धीरे समझने लगेंगे। बस आपको पढ़ते रहना, भागना नहीं है, मुर्दे की तरह पढ़ते रहो, रो मत, पढ़ते रहो केवल। हर चीज का एक ही इलाज, हर चीज का एक ही इलाज, मुर्दे की तरह बिना हलक से आवाज निकाले पढ़ना, और मेरे भाई प्रैक्टिस करते रहना। हर चीज का एक इलाज। इफ x% ऑफ ए इज सेम एज y% ऑफ बी। सेम का मतलब क्या होता है बच्चों? सेम मतलब बराबर। मैं आपसे कहता हूं मेरी कमाई आपकी कमाई के सेम है, इसका मतलब मेरी और आपकी कमाई बराबर है। शब्दों को समझो, यह बोला हुआ है x% ऑफ ए, x% ऑफ ए इज सेम, सेम का मतलब बराबर है किसके? y% ऑफ बी। ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा, सवाल में कहा। देखो यही आपको ज्ञान सीखना, ये आएगा प्रैक्टिस से। ये बात लिखी हुई थी अंग्रेजी में, ये बात लिखी हुई है गणित में। ये अंग्रेजी की भाषा, ये गणित की भाषा। ठीक है भाई, x% ऑफ ए सेम है y% ऑफ बी। क्लियर? आप बोलोगे जी सर सवाल में क्या पूछा है? सवाल में पूछा है z% ऑफ बी क्या होगा? z% ऑफ बी। तो जो चीज आपसे पूछी गई है उस पे मेरे प्यारे भाई बहुत गंदी नजर से देखो। z% ऑफ बी, भाई ये दिख रहा है मुझे y% ऑफ बी, ये मुझे दिख रहा है y% ऑफ बी, लेकिन मुझे y% नहीं चाहिए, मुझे z% ऑफ बी चाहिए। z कैसे आएगा बच्चों? कैसे आएगा? जैसे नॉर्मली हम गुणा भाग करते हैं वैसी परसेंटेज में होता है। यहां ये y गुणा में, ये y यहां गुणा में। अगर गुणा की एक चीज अगर हम लेफ्ट साइड में ले आऊंगा तो बटे में हो जाएगी बेटा, बटे में चली जाती है, हर कोई जानता है। अरे मान लीजिए आपके सामने ऐसे लिखा हुआ है 7 बराबर 3x, ये 3 गुणा में जब दूसरी तरफ आएगा तो कैसे आ जाता है? बटे में आ जाता है मेरे भाई। यहां y गुणा में था, इधर आ गया बटे में आ जाएगा। बोले हाँ, ये आ गया b%। हमें चाहिए z% ऑफ बी, यानी कि z से गुणा करनी है। हमें चाहिए z% ऑफ बी, z% ऑफ बी, z से गुणा करनी है। राइट साइड में गुणा करोगे तो लेफ्ट साइड में भी गुणा करोगे, यहां भी गुणा करनी पड़ेगी। कर दी, यानी कि z% ऑफ बी क्या आ गया? zx बटे y% ऑफ ए आ गया। बताओ कौन से ऑप्शन में है? कौन से ऑप्शन में? zx बटे y% ऑफ ए, बी ऑप्शन में। इससे आसान कोई चीज है? बोलो। परसेंटेज इज जस्ट ए मजाक, मजाक की तरह लीजिए बेटा। जैसे हम नॉर्मली जोड़ना घटाना गुणा भाग करना है वैसे ही परसेंटेज होता है। चलिए ये हो गया ना, कर लोगे? तो मैंने 2 क्वेश्चन करा, बिल्कुल टाइप वाइज स्टेप पढ़ा रहा हूं। 2 क्वेश्चन करा, इस टाइप के 11वां 12वां। जब भी नया टाइप शुरू होता है ये मैं ये वाला साइन लगा देता हूं, हैशटैग ये वाला। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट वैरायटी, सवाल नंबर 13 करिए प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 13, अगला टाइप। सवाल नंबर 13 है अगला टाइप, और इस टाइप के मैं आपको 3 सवाल कराऊंगा, 3 क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे। बताइए, सवाल सीजीएल 2023 प्री में आया है, मैं इसका बेसिक आपको पढ़ा चुका हूं। अब देखते सवाल कितने बच्चे कर पाते हैं। बेसिक हम आपको पढ़ा चुके हैं। ए इज 95% ऑफ बी, देन व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। आधे बच्चे को सवाल समझने में तकलीफ होगी, मैं एक एक बात खुल के बताऊंगा। इंग्लिश में पढ़ो या हिंदी में पढ़ो मेरे भाई। ए इज 95% ऑफ बी, ए बी का 95% है। आगे भूल जाओ, ए बी का 95% है। तो ये लाइन आपको दी है, ए बी का 95% है बी का। तो इस लाइन से बच्चों मुझे ये बताओ कि ए और बी का रेशियो क्या होगा, आप मुझे ये बता दीजिए।
ए बी का 95% है, बी का 95% है, बी का, ए बी का, बी बेस है, बी से तुलना कर रहे हो ए की, तो बी आपका बेस है। ए बी का 95% है। 95% क्या होता है? 5% होता है 1/20। 95% होता है 19 गुना 19/20। 95% को फ्रैक्शन में क्या लिखोगे? 19/20। ए बी का 95% है, बी का यानी कि बी का मान अगर 20 है, बी का मान अगर 20 है, तो ए बी का 95% है, 20 का 95% 19 होता है, ए का मान 19 है, ए का मान 19 है। 95% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 5% आता है 95 में, 5% 1/20 से 19 गुना है 19/20। ए बी का 95% है, अगर बी का मान 20 है तो 20 का 95% किसके बराबर होता है? 19 के। 20 का 95% 19। अगर बी का मान 20 है तो ए का मान 19 है, कम ज्यादा नहीं लिखा गया, ये ए बी का रेशियो आ गया। ये हुआ, ये मैं आपको बेसिक पढ़ा चुका हूं। अब सवाल इससे आगे जो हल करना है, सवाल क्या है? देन व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। तो बताइए ए का कितना परसेंट बी है? ए का कितना परसेंट बी है? ए का, ए का कितना परसेंट बी है? ए का। तो बताइए ए का कितना परसेंट बी है? ए ए ए का कितना परसेंट बी है? तो ए बेस है, ए बेस है मेरे भाई। ए की औकात के सामने बी कितना परसेंट है ये पूछा गया, यही ना पूछा गया है। ए की औकात के सामने बी कितना परसेंट है? व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। ए का कितना परसेंट बी है? ए आपका बेस हो गया, तो ए आपका बेस हो गया। ए का कितना परसेंट बी है मेरे भाई? ए आपका बेस हो गया, बेस 19 आएगा। बी कितना है मेरे दोस्तों? बी 20 से ऊपर आ जाएगा, ये आपका ऊपर। जो बेस है वो हमेशा नीचे लिखा जाता है, जो कैलकुलेट करना वो ऊपर लिखा जाता है। 20/19 ये परसेंटेज में निकालना है। 20/19 का मतलब 1 + 1/19, 1 + 1/19। 1 का मतलब होता है 100%। 1/19 में आपको बता ही चुका हूं कि 1/19 की परसेंटेज में वैल्यू क्या आएगी? किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है, 100 से गुणा परसेंटेज का साइन, 100/19 यानी कि 5 सही 5/19%। 1/19 की परसेंटेज वैल्यू 5 सही 5/19% जोड़ेंगे तो 105 सही 5/19%। डी ऑप्शन। ठीक है मेरे दोस्त, आप बोलोगे यस सर एकदम ठीक है, कोई परेशानी नहीं, आगे चलना। ये बताइए, सवाल है आपके सामने 14। कोई संख्या मूल संख्या से 6 गुना हो जाती है, कोई संख्या ओरिजिनल नंबर से 6 गुना हो जाती है तो संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? गजब, बहुत बेहतरीन चीज है। बताओ बेटा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मान लो आपके पापा की कमाई 6 गुना हो जाती है तो आपके पापा की कमाई कितने परसेंट बढ़ जाएगी? डेली लाइफ का सवाल है, परसेंटेज का सवाल थोड़ा ना है। आपके पापा की कमाई 6 गुना हो जाती है तो कितने परसेंट बढ़ जाएगी? कोई संख्या 6 गुना हो जाती, 6 गुना होने का मतलब मान लो कि आप पहले, आपके पापा पहले 1 रुपए कमाते थे, 1 रुपए, अब आप 6 गुना होगी, 6 गुना होने वाला, अब वो 6 रुपए कमाते हैं, 6 रुपए। यही तो मतलब हुआ। 6 गुना होने का मतलब मान लो आपके पापा पहले 1 रुपए कमाते थे तो अब 6 रुपए कमाते हैं, तो आपके पापा की कमाई कितना बढ़ गई? 5 रुपए बढ़ गई मेरे भाई, 5 रुपए। जबकि ओरिजिनल कमाई कितनी थी? 1 रुपए थी। ये तो पूछा संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो ओरिजिनल कमाई थी 1 रुपए, कमाई 5 रुपए बढ़ गई, परसेंटेज में कितनी बढ़ी? गुणा 100%, यानी कि 500%। डी ऑप्शन, 500% बढ़ गई। तो मेरे भाई खुद सोचो, अगर कोई संख्या 6 गुना हुई है, 6 गुना, तो इसका मतलब वो 5 गुना बढ़ी है, 5 गुना, और 5 गुना होने का मतलब 500%, 500% बढ़ गई।
एक का मतलब 100%, 5 का मतलब 500%। बात समझ में आई? मैं आपसे कहूं कि कोई संख्या मेरे प्यारे भाई, कोई संख्या मेरे दोस्तों, ये मान लो 9 गुना हो गई। मान लो कोई संख्या 9 गुना हो गई तो कितने परसेंट बढ़ी? अगर 9 गुना हुई तो 8 गुना बढ़ी होगी। 1 रुपए 9 रुपए हुए तो बढ़े कितने? 8 रुपए, 8 गुना। अगर कोई संख्या 9 गुना हुई है तो बढ़ी कितनी है? 8 गुना। 8 गुने का मतलब 800%। 800%। मान लो कोई संख्या 4.3 गुना हो गई, 4.3 गुना, तो बढ़ी कितनी है मेरे प्यारे भाई? अगर कोई संख्या 4.3 गुना हो गई, 1 रुपए 4.3 रुपए हो गए, तो बढ़े कितने? 3.3 रुपए बढ़े। 3.3 रुपए परसेंटेज में कितना? 100 से गुणा, परसेंटेज का साइन, 330% बढ़ गया। कितना? 330%। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। कोई संख्या मूल संख्या से 6 गुना हो जाती है। कोई नंबर 6 गुना हो गया, इसका मतलब पहले 100% था, अब 6 गुना 600% हो गया, तो बढ़ा कितना बीच में? 500% बढ़ा। बात खत्म। ठीक है? मुझे लगता है मेरे सारे भाई समझ गए। 3.3 को परसेंटेज बदलना, 100 से गुणा करेंगे, 3.3 गुणा 100, 330%। ठीक है? कर लोगे बेटा? मुझे लगता है सब बच्चे कर लेंगे। एक और लेंगे बेटा इसी टाइप का। अच्छा, अभी तो इस पर काफी सवाल हैं इस टाइप पर। 5 सवाल है मेरे भाई, ये करिए। सवाल नंबर 15 बनाओ। इंटेलिजेंस ब्यूरो 2023 के पेपर का सवाल है। A1 is 19 times more than A2, then A2 is what percent less than A1? बहुत बढ़िया। देखो, दो संख्याएं A1 A2, अगर आपको दो संख्याओं का रेशियो पता है तो आप उन संख्याओं का परसेंटेज आसानी से निकाल सकते हो। परसेंटेज और रेशियो सेम अलग नहीं है बेटा, सेम ही बात है, परसेंटेज रेशियो। पहली लाइन बोलो। पहली लाइन में ये बोला है A1 इज 19 टाइम्स मोर देन A2। A1 A2 से 19 गुना अधिक है। फर्क है मेरे भाई। अगर सवाल में यह कहा जाता है, अगर सवाल में यह कहा जाता है कि A1 A2 का 19 गुना है, अगर सवाल में यह मान लीजिए यहां पे यह ना होता, तो क्या मतलब होता है इस बात का कि A1 A2 से 19 गुना है। A1 इज 19 टाइम्स A2, तो इसका मतलब है अगर A2 1 है तो A1 का मान 19 गुना 19 है, यह हो जाता अगर यह लिखा होता। पर सवाल यह है कि A1 इज 19 टाइम्स मोर देन A2। A1 A2 से 19 गुना नहीं, 19 गुना अधिक बोला है। A1 A2 से 19 गुना अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर A2 1 है तो A1 19 गुना ज्यादा है। 1 से 19 ज्यादा यानी कि 20, तो A1 का मान 20 है। अब बात समझ में आ गई? दोनों चीजों में फर्क समझ आ गया? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। फर्क समझ में आ गया दोनों चीजों में? तो A1 A2 का रेशियो आ गया 20:1। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर, ये रेशियो आ गया। अब देखो आगे, A2 A1 से कितना प्रतिशत कम है? A2 A1 से, A2 A1 से कितना परसेंट कम है? A1 आपका बेस है। A2 A1 से, A1 से A2 कितना कम है मेरे भाई? A2 का मान A1 से कितना कम है? A1 आपका बेस है 20, 20 से 1 कितना कम है? 19 कम है। ये माइनस साइन क्यों लगाया मैंने? माइनस का मतलब है कम। समझ में आया? तो A2 A1 से कितना कम है? A1 का मान 20 है, 20 से ये आपका 1 कितना कम है? 19 कम है। 1/20 5% होता है, 19/20 5 गुना 95%। तो A2 A1 से 95% कम है। राहुल मिश्रा, नहीं समझ आया सर, फिर से। राहुल मिश्रा, क्या समझ नहीं आया तुमको? तुमको क्या नहीं आया समझ में भाई? इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं जो ना समझे। आप दोबारा से बेसिक की क्लास देखो राहुल। आप ना बेसिक की क्लास 4 से 5 बार रिपीट करके देखो, तब सवाल करना।
जो एक हफ्ते पिछले बेसिक की क्लास हुई है, आप उनको 4 से 5 बार रिपीट करके देखो। ठीक है जी, आइए अगला सवाल लेंगे। सवाल नंबर है 16 आपके सामने, बताइए 16 नंबर क्वेश्चन करो। बहुत बेकार बालक आ गए यार, बेकार बालक आ चुके हैं भाई साहब, खत्म एकदम। अरे 1 से 19 ज्यादा ही तो 20 होगा यार। हैं? सवाल देखिए, 19 पर इफ 91% ऑफ ए इज 39% ऑफ बी। क्या बोला है? 91% ऑफ ए इज 39% ऑफ बी। ए का 91%, बी का 39% है। ए का 91%, बी का 39% है। बीच x% ऑफ ए, बी ए का x% है, बी ए का x% है, तो आपसे पूछा है x का मान क्या है। इस ऑप्शन है, बहुत सरल है, मेंस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, मेंस का। देखिए बच्चे, 91% ऑफ ए, 91% ऑफ ए इज का मतलब इक्वल 39% ऑफ बी, ऑफ का मतलब गुणा। 91% ऑफ ए इज, इसका मतलब इस इक्वल टू हो गया 39% ऑफ बी। ए का 91%, बी का 39% है, यानी कि ए का 91% बी के 39% के बराबर है। अब देखो परसेंटेज दोनों तरफ से कट जाएगा, फिर 13 से कट जाएगा। 13 सत्ते 91, 13 तिया 39, 13 से कट गया 7 बार, 3 बार। अच्छा, सवाल में बोला है बीच x% ऑफ ए, बी ए का x% है, बी ए का x% है, तो x का मान क्या होगा? बी ए का x% है, तो सवाल में b की वैल्यू निकालनी है। सवाल में क्या करना है? b की वैल्यू निकालनी है। बी ए का x% है, b की वैल्यू निकालनी है, तो b का मान क्या आएगा बच्चों? अगर मैं यहां से b का मान निकालूं, अगर मैं यहां से b का मान निकालूं, तो b का मान क्या आएगा? 3 इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में, 7/3 ए। b का मान आ जाएगा 7/3 ए। यानी कि मुझे जब सवाल में b का मान निकालने के लिए पूछा है, बोला है, तो उन्हें b का मान निकाले, b का मान आ गया 7/3 ए। किसी को कोई परेशानी? सवाल कह रहा है b इज x% ऑफ ए, सवाल कह रहा है b a का x% है, सवाल कह रहा है b a का x% है, जबकि मैंने निकाला है b a का 7/3 है, मैंने तो ये निकाला। सवाल कह रहा है b जो है वो a का x% है, मैंने क्या कैलकुलेशन किया है? b a का 7/3 है, यानी कि x% की वैल्यू ही 7/3 आ गई। x% की वैल्यू ही 7/3 आ गई मेरे भाई। क्या कोई दिक्कत? ये x% की फ्रैक्शन वैल्यू आई है, फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू आई है मेरे भाई। सवाल कह रहा है बी ए का x% है, बी ए का x%, मैंने निकाला बी ए का 7/3 है, का मतलब गुणा, का मतलब हिंदी में गुणा, ऑफ मतलब गुणा, बी ए का 7/3 है, तो x% की वैल्यू ही 7/3 है। x का मान पूछा है। देखो x अलग चीज है बेटा, x% अलग चीज है। मैं आपके सामने लिखता हूं x 20 है, तो 20% हो जाता है 1/5, दोनों बदल जाता है मेरे भाई। सवाल में x का मान पूछा है, x% का मान नहीं पूछा, सवाल में x का मान पूछा है, ना कि x% का। x% 7/3 है, 7/3 की परसेंटेज में वैल्यू क्या होगी मेरे भाई? 100 से गुणा परसेंटेज का साइन, 700/3%। 7/3, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज बदलना, 100 से गुणा परसेंटेज का साइन लगाओ, 700/3%। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 700/3। x की वैल्यू क्या आएगी? 700/3। मुझे लगता है सबको समझ में आया है। आप बोलोगे यस सर, कोई परेशानी नहीं है। सवाल नंबर है आपके सामने 17, बनाओ। ठीक है, इन सवालों में कोई लैंग्वेज नहीं है मेरे दोस्तों, बड़ी बड़ी बिना लैंग्वेज के। एक और करेंगे, सवाल नंबर आपके सामने 17, करिए जी।
इफ 60% ऑफ एक्स माइनस वाई बराबर 45% ऑफ एक्स प्लस वाई, ये सवाल में दिया हुआ है। क्या दिया सवाल में? एक्स माइनस वाई का 60% बराबर है 45% ऑफ एक्स प्लस वाई। आगे सवाल में आगे दिया y बराबर k परसेंट ऑफ एक्स, y बराबर k परसेंट ऑफ एक्स। ठीक है, आगे ये सवाल में आपसे पूछा है, क्या पूछा है? 21% ऑफ k इज इक्वल टू, मुझे करके बताओ बेटा, 5 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए। अतुल सिंह इसका आंसर बताओ बेटा 5 सेकंड के अंदर। किताबों में इन्हीं सवाल को 8-8 लाइन का सॉल्व करते हैं, बुक्स में मैं आपको एक स्टेप में करना बताऊंगा, एक स्टेप में। कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ सी। अरे तुक्का थोड़ना मारना है, इतने बिरला थोड़ना हो कि आपका तुक्का मार के ठीक हो जाएगा भाई। पहले यहां देखो, 60% ऑफ एक्स माइनस वाई बराबर 45% ऑफ एक्स प्लस वाई। ये कट जाएगा दोनों तरफ, 15 से परसेंटेज कट गया। 15 चौका 60, 15 तिया 45, 15 से कट गया। अब देखो 4 के अंदर गुणा कर दो, मैं पूरा स्टेप लिख के बता दे रहा हूं। 15 चौका 60, 15 तिया 45, 4 के अंदर गुणा कर दो, 4x माइनस 4y बराबर राइट साइड में 3x जमा का 3y। ठीक है, माइनस 4y चला जाएगा उधर, 3y प्लस 4y 7y, 3x आ जाएगा इधर लेफ्ट साइड में, 4x में से 3x घटाएंगे x, तो 7y बराबर x आ गया। क्योंकि मैंने y का मान निकालना है, सवाल में मुझे y बराबर बोला है तो y का मान निकालना है। ऐसे y का मान क्या आएगा? y बराबर आएगा 7 जाएगा बट्टे में 1/7 ऑफ x, y बराबर आ जाएगा 1/7 ऑफ x। अब आप देखो सवाल कह रहा है y बराबर k परसेंट ऑफ x, जबकि मैंने निकाला y बराबर 1/7 ऑफ x। ऑफ का मतलब गुणा ही तो है। क्वेश्चन कह रहा है y जो है x का k परसेंट है, जबकि मैंने निकाला y x का 1/7 है, यानी कि k परसेंट की ही वैल्यू 1/7 है। k परसेंट की वैल्यू 1/7 आ गई, k परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 आ गई कि नहीं? सवाल तो कह रहा है y बराबर k परसेंट ऑफ x, मैंने निकाला y बराबर 1/7 ऑफ x, तो k परसेंट ही आपका 1/7 है। लेकिन सवाल में k परसेंट नहीं निकाला, सवाल में पूछा 21% ऑफ k। सवाल में आपसे पूछा बताओ 21% ऑफ k किसके इक्वल है? बताओ मेरे दोस्तों, मैं आपको सिखा चुका हूं, सारा माल गुणा में होता है, गुणा आगे पीछे कैसे भी करो। मैंने k परसेंट निकाल लिया, मुझे ये निकालना है। ये रहा 21, k परसेंट 1/7, ये रहा k, ये रहा परसेंट, ये रहा k, ये रहा परसेंट, और k परसेंट की वैल्यू क्या है? सीधा 1/7। ये रहा k, ये रहा परसेंट, k परसेंट की वैल्यू कितनी है? 1/7, तो 1/7 रख दिया, 21/7 आ गया, 3 आंसर है, खत्म। कंपेयर करना, कंपेयर, दो चीजों को कंपेयर करा करो, गधों की जगह गधा, घोड़ा की जगह घोड़ा। y बराबर k परसेंट ऑफ x, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। सवाल कह रहा y जो है x का k परसेंट है, मैंने कैलकुलेशन करके निकाला y बराबर 1/7 ऑफ x। तो आप बताओ इन दोनों को कंपेयर करो, ये y बराबर, ये y बराबर, ये x गुणा, ये x गुणा, क्या लिखा हुआ है? k परसेंट की जगह तो 1/7 लिखा हुआ है। कंपेयर करना, तुलना करना है भाई। मुझे लगता है आप ये बात अच्छी तरीके से समझ पाए हैं। सवाल नंबर 17, ये टाइप खत्म। अगला टाइप है बेटा परसेंटेज की कैलकुलेशन। बताओ आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का। किसी संख्या के 13% का 2%, उस संख्या का कितना परसेंट है? बेटा परसेंटेज एक ही बार आना चाहिए। मान लो कोई संख्या n है, ये बात भी नहीं कर पा रहे और कहते हो कि भैया टफ सवाल करें, ये सवाल तक नहीं कर पा रहे आप। ये आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के सवाल 50% बच्चे भी नहीं कर पाए थे पेपर में। किसी संख्या के 13% का 2%, उस संख्या का कितना परसेंट है? 13% का 2%, यही बात है ना। संख्या के 13% का मतलब गुणा 2%। परसेंट एक ही बार आना चाहिए। 13% क्या होता है? मैंने आप 13% का मतलब होता है 13/100।
13% का मतलब होता है 13/100, 0.13। अगर आपके सामने लिखा है 13%, तो इसको आप लिख लो 13/100, यानी कि 0.13। ये आ गया है भाई। और ये क्या आ गया? 0.13 का दुगना, 0.13 का दुगना यानी कि 0.26%। 13 दूनी 26, 0.26%। तो यानी कि किसी संख्या के 13% का 2% उस संख्या का कितना परसेंट है? 0.26% था। 0.26, 2% के साइन थे, एक हटा दो बेटा, 0.26। इतना नहीं करना है। 13 दूनी 26% आ रहा है दो बार। परसेंट का मतलब 26/100, यानी कि 0.26% आ गया। ये हो गया बेटा। दिमाग को तेज करो, थोड़ा खुराक खुराक दिया करो इसको। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 19। बताइए, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो। सीजल मींस का क्वेश्चन है ये वाला भी, 19वां। अगला टाइप आ चुका है मेरे भाई, यहां से टाइप चेंज है। परसेंटेज कैलकुलेशन आपको करनी है। इस टाइप में कैलकुलेशन करनी है। 25% ऑफ 50% ऑफ 30% ऑफ 150/40% ऑफ 2250, ये निकालना है। ये ब्रैकेट ब्रैकेट कुछ नहीं, ऑफ मतलब गुणा, सबकी गुणा बेटा, गुणा करना है केवल। आंसर देखो, आंसर परसेंटेज में बताना है। यहां तो इतने सारे परसेंटेज हैं, यहां तो इतने सारे परसेंटेज है, इतने सारे परसेंटेज नहीं चाहिए आपको, एक ही परसेंटेज चाहिए। बताओ मेरे भाई, करो। ये देखो, परसेंटेज से परसेंटेज काट दीजिए, कट जाएगा। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल कट जाएगा, कोई परेशानी नहीं। 150 से काट दीजिए मेरे दोस्त, 15 बार कट जाएगा, कट जाएगा। आप बोलोगे आंसर 15 बार कट गया। 15 15 225 कट गया, दिख रहा है सब कुछ कटा हुआ। उसके बाद 15 से 30 दो बार कट गया। अरे समझे कि नहीं समझे? हमें इतने सारे परसेंटेज नहीं चाहिए, परसेंटेज से मैंने परसेंटेज काट लिया। 150 से काट लिया ये 2250, 15 बार। 0 से 0, 15 15 225। 15 से आपका 30 काट दिया दो बार। ये 50% की दो में गुणा हो जाएगी 100%। 50% की दो में गुणा हो जाएगी 100%। 100% एक होता है, एक की किसी संख्या में गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक की किसी संख्या में गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बच गया परसेंटेज, ये बच गया परसेंटेज, और ये बच गया ऊपर 25, ये बच गया 40। बाकी सब तो काट दिया मैंने। ये ऊपर 25 बच गया, नीचे 40 बच गया। ये भी 5 से कट रहा है, 5 5 25, 5 8 40, यानी कि 5/8। और एक ही परसेंटेज बचा, ये परसेंटेज, बाकी सब उड़ लिया। 5/8, 1/8 0.125, 1/8 0.125, 5/8 0.625%। 0.625% आ गया, बी ऑप्शन। 0.625% इसका आंसर है भैया। क्या बात को समझ लिए? समझे हैं? आगे चलिएगा। सवाल नंबर है आपके सामने 20। ठीक है, हाँ जी, ये आपको करना है जल्दी से। इसका मान क्या है, मतलब सॉल्व करना है। यहां पे 400 का 25% प्लस 1260 का 35% प्लस 18 को 27%, बराबर 1020 प्लस एक्स। एक्स का मान निकालना है। अब चाहे आप हिंदी में पढ़ो चाहे आप इंग्लिश में पढ़ो, ये चीज है मेरे भाई। यहां से आपको सॉल्व करके एक्स का मान निकालना है। तो 400 का 25% क्या आ जाएगा? 100, 20 परसेंटेज खत्म, 100 प्लस 35% ऑफ 1260, 35% ऑफ 1200। तो 35% को लिख लो 5% 1/20, 5% 1/20, 35% 7/20 ऑफ 1260। ही आ गया। दो से काटेंगे 63 बार, तो 7 की 63 में गुणा करेंगे 420 प्लस 21, 441। 7 गुणा 63, 441। ये आ गया। देखो 27% ऑफ 1800, 2 जीरो से परसेंटेज कट गया। 27 की गुणा करेंगे 18 में, कितना आएगा मेरे भाई? 27 गुणा 18, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, यानी कि 9 का क्यूब ही हो गया 729। नहीं नहीं नहीं, 27 गुणा 18, ये
81 गुणा 6 आएगा ना 486 और 86 आ जाएगा ये। किसी को कोई प्रॉब्लम? 27 गुणा 18, 27 की 20 में गुणा कर लो 540, 540 से 54 घटा लेंगे 486 बराबर 1020 प्लस एक्स, 1020 प्लस एक्स। अगर x का मान पूछा होता तो मैं ऑप्शन से भी कर लेता, पर यहां x की रेंज पूछी है कि x के जो मान आएगा किसके बीच में आएगा। ठीक है, अब देखो बच्चे क्या आएगा। जैसे आपको इन तीनों को जल्दी जोड़ना है तो जल्दी ना पहले 100 वाली चीज जोड़ो। जैसे इसमें 400 आ रहा है, 400, 400, 800, 100, 900, 900 जोड़ लिया। अब 86 में 41 जोड़ लो मेरे भाई, यानी कि 127। 900 में 127 जोड़ेंगे 1027 बराबर आएगा 1020 प्लस एक्स। 1020 इधर आएगा तो यानी कि 7 आ गया एक्स का मान। एक्स का मान 7 आएगा जो 6 और 10 के बीच में। मुझे लगता है सब बच्चे समझ गए हैं। आगे चलो, आगे क्वेश्चन कल करेंगे मेरे भाई। ठीक है, आज इतना ही मेरे दोस्त। भूख लग रही है, आज नाश्ता नहीं किया हमने। ठीक है जी, तो मेरे प्यारे भाई आज इतना ही छोड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, कल मिलेंगे आगे। बाय। समझ में आया ना सबको? क्लास समझ में आई? देखो यार, मैं ना बहुत मेहनत से पढ़ाता हूं, सारे टाइप लेने की कोशिश करता हूं। आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है जी, कल करेंगे इसके आगे। धन्यवाद, बाय।